हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ बहुत अच्छे से कि जो हमारी क्लास है, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैसे? हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, पहले मेरे जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उनको समझ के कंसेप्ट समझना है, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, कौन सी क्लास है हमारी आज? कंसेप्चुअल क्लास। कंसेप्चुअल क्लास का मतलब क्या है कि बेटा ज्यादा लर्निंग पे ध्यान मत दो, टर्म्स पे ऐसे ध्यान मत रखो कि उनको मेमोराइज करना है, रादर देन बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और समझो कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाना चाहता है ये चैप्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड नाम का चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपको कोई भी चैप्टर बेटा लर्न करना है ना, तो उससे पहले आपको सरल भाषा में, बोलने वाली भाषा में चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास का मोटिव, एम क्या है? जस्ट कि हमको ये जो सारे चैप्टर की टर्म्स हैं और जो कंसेप्ट है वो समझ आए। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 पेजेस का चैप्टर है। एनसीईआरटी में लंबा चैप्टर होता है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी वाले आपको समझाते हैं, वो भी लिख देते हैं कि हम जो समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट मुश्किल से हर चैप्टर में 3 या 4 पेजेस का होता है। मैंने ये जो नोट्स हैं इसमें वो सारा कंसेप्ट दे दिया है जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये नोट्स जो है मैं वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, ताकि आप जब रिवाइज करना चाहो तो इसको प्रिंट निकाल के या मोबाइल में यूज कर सको। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन है हमारी फूड आइटम। देखो, फूड आइटम का मतलब क्या होता है? किसी भी खाने की चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं फूड आइटम। कोई भी खाने की चीज हो, जैसे बनाना हो गया, खाने की चीज है, इडली, सैलेड, पिज्जा, कोई भी खाने की चीज को हम क्या बोलते हैं? फूड आइटम। एनी ईटेबल थिंग इज कॉल्ड अ फूड आइटम। दूसरी डेफिनेशन क्या है? मील। अब वर्ड आ गया हमारा मील। अब मील का मतलब क्या होता है बेटा? मील जो होता है ना, फूड आइटम एक चीज से बोलते हैं, जैसे आपने एक बनाना खा लिया, वो फूड आइटम। बट जब हम 2 या 3 फूड आइटम्स को मिलाते हैं, 3-4 फूड आइटम्स को मिला के कुछ बनाते हैं, तो उसको कहते हैं मील्स। ठीक है, नॉर्मली आपने सुना होगा हमारे 3 मील्स ऑफ द डे होते हैं। ठीक है, 3 मील्स खाते हैं ना हम लोग। 3 मेजर मील्स ऑफ द डे कौन से होते हैं? ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। ठीक है, तो मील और फूड आइटम में क्या डिफरेंस है? मील देखो बेटा प्रॉपर फुल फ्लेज्ड होता है, जिसमें एक से ज्यादा फूड आइटम होते हैं, और फूड आइटम एक इंडिविजुअल चीज को कहा जाता है। ठीक है, हमको ये क्यों नहीं कहा जाता कि फूड आइटम खाओ, ये क्यों नहीं कहा जाता मील खाओ? बिकॉज मील जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें कई फूड आइटम्स होते हैं जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। दोबारा समझो, क्या हम लाइफ में एक ही फूड आइटम नहीं खा सकते? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ बनाना पे ही सर्वाइव कर जाऊं, मैं सिर्फ बनाना ही खाती रहूं? मैं क्यों अलग अलग फ्रूट्स खाऊं, अलग चपाती खाऊं, दाल बनाऊं, इतनी मेहनत करें, इतना टाइम वेस्ट करें? इसलिए बेटा, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हर फूड आइटम में ना कोई स्पेशल चीज होती है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, और हमारी बॉडी को सब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसीलिए हम कभी भी ये नहीं कहते कि वी शुड हैव फूड आइटम्स, वी शुड हैव प्रॉपर फूड आइटम्स। वी ऑलवेज से वी शुड हैव प्रॉपर मील्स। मील्स क्या हो गया? मील्स हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, समझ आया क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, फूड आइटम समझ आया? एक बार बुक से पढ़ लें। फूड आइटम का मतलब क्या होता है? एनी ईटेबल थिंग, कोई भी खाने की चीज को हम लोग बोलते हैं फूड आइटम। और मील का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम। मील कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर देन 1 फूड आइटम। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे मिला के कोई चीज को बनाया, खाने को बनाया जाता है। सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू मेक एनी फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एग्जाम्पल देते हैं, घर पे चाय बनती है, तो चाय कैसे बनती है? क्या क्या डलता है चाय में? टी लीव्स डलती है, चाय पत्ती, शुगर डलती है, मिल्क, वाटर, ये सब डलता है। तो ये सब चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है,
अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम बात करें खिचड़ी की। खिचड़ी बनती है ना घर में, क्या डलता है मेजर? दाल, और दाल को हम पल्सेस बोल देते हैं वैसे सही से। राइस, राइस चाहिए, और क्या चाहिए? स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट, जीरा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स का? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जिससे मिला के, जिन सब्सटेंस को यूज करके कोई फूड आइटम बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है वो सब्सटेंस या वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, और हमें मिलते किससे? फूड आइटम्स। इंग्रेडिएंट कंटेन्स some components which are needed our body. These components are called nutrients. अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम खाना खाते ही क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ चीजों की जरूरत होती है जो हमें खाने से मिलते हैं। जो चीजों की जरूरत होती है उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दोबारा बताओ, हमें खाना खाने की जरूरत है। Why we need food? Because we want some nutrients. और उन न्यूट्रिएंट्स को हमें किससे मिलते हैं? वो फूड आइटम से, ठीक है। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट है, ठीक है। प्रोटीन न्यूट्रिएंट है, फैट्स न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब न्यूट्रिएंट हमको किससे मिलते हैं? खाने से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? दोबारा पढ़े डेफिनेशन एक बार जरा। देखो, जो ये नोट्स की डेफिनेशन है ना बेटा, इनको आज तो समझ लो, लेकिन जब खाली बैठे हो, जब पढ़ाई की बात आएगी तो इसको रीडिंग लर्न भी करना है, ठीक है। दोबारा बताते हैं, कौन सी डेफिनेशन है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी, और हमें मिलते किससे हैं? ये फूड आइटम से, इंग्रेडिएंट्स से। क्या लिखा है? इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स which are needed by our body. These components are called nutrients. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफ एज, ठीक है। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में पढ़ा है, जिन भी मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, शॉर्ट में मैं आप बोल दूंगी कार्ब्स। कार्ब्स, कार्ब्स हम क्यों खाते हैं? कार्ब्स हमको देते हैं एनर्जी। क्या देते हैं? एनर्जी। अगर पहले की क्लासेस याद होंगी तो सभी फूड आइटम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हमको एनर्जी देते हैं। एनर्जी किस लिए? भागने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? वो बॉडी बिल्डिंग जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपको पता नहीं चलता, बट हर टाइम आपके उठते बैठते पूरे दिन में आपकी बॉडी के बहुत सारे सेल, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? सेल और टिश्यूज से। तो जो भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमेशा खत्म होते रहते हैं, फिर दोबारा उनको रीजनरेट करना पड़ता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। एनर्जी गिविंग क्या करते हैं? हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अगर इन्हें नहीं खाओगे तो भाग नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे। अगर बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं खाओगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बॉडी की इंटरनल रिपेयर नहीं होगी। और थर्ड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमें डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। किससे बचाते हैं? हमको सेव करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीज, ठीक है। अब एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या आता है? देखो, हमको एनर्जी मेजरली 2 चीजें देती हैं, एक कार्ब्स और एक फैट्स, ठीक है। कार्ब्स और फैट्स हमको एनर्जी देते हैं, यानी कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको कौन सा खाना खाना चाहिए? जिसमें कार्ब्स हो और जिसमें फैट हो। अब कार्ब्स और फैट किसमें होते हैं ये मैं आगे जाके बताऊं। इसके बाद अगर आपको अपनी बॉडी रिपेयर करनी है तो आपको कौन से फूड खाना चाहिए?
प्रोटीन। कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? प्रोटीन। देखो हर किसी की प्रोटीन नीड सेम नहीं होती। जिनकी बॉडी को बनना है, एक छोटा बच्चा है उसकी बॉडी को बनना है तो उसके लिए उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, और एज लोगों को इतने प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए चाहिए। बट जिनकी पूरी बॉडी बननी है, एक छोटा सा बच्चा है उसको हाइट भी बढ़नी है, वेट भी बढ़ना है, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। और प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ जाते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। समझ आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। अब दोबारा एक बार कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फूड तीन तरीके के होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्यों खाते हैं? ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों खाते हैं? ताकि बॉडी रिपेयर हो। और प्रोटेक्टिव फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी डिजीज से बचे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे एनर्जी गिविंग फूड खाना है तो मुझे क्या खाना चाहिए? कार्ब्स और फैट्स। अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग फूड खाना है तो क्या खाना चाहिए? प्रोटीन। और अगर मुझे प्रोटेक्टिव फूड खाना है तो मुझे क्या खाना चाहिए? विटामिन और मिनरल्स। और ओवरऑल हमें क्या खाना चाहिए? सब कुछ, क्योंकि हमारी सभी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमको कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब वापस आते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैं ना बार बार बच्चों इसलिए रिपीट करती हूँ कि ताकि ना आपको मेरे साथ ही चैप्टर याद हो जाए। ठीक है, मुझे शौक नहीं है कि बात को बार बार बोलने का। बोलने का एक रीजन होता है कि मेरे बोलने से आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठ जाए। ठीक है, तो दोबारा आ जाते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 7 पार्ट्स में। कौन कौन से? कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स कौन सा है हमारा? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी बताया मैंने, ये किस कैटेगरी में आता है? एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि नाम से ही समझ आ रहा है कार्ब्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि हमको क्या देते हैं? एनर्जी। चलो पढ़ें जरा। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, जो ये कार्ब्स होते हैं, ठीक है, ये जो कार्ब्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं वैसे। ठीक है, इसको ये 3 फॉर्म से पाया जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, और स्टार्च की फॉर्म में। 3 फॉर्म में ग्लूकोज पाया जाता है। यानी अगर आपको कार्ब्स खाने हैं तो आपको ग्लूकोज खाना चाहिए, शुगर खाना चाहिए और स्टार्च खाना चाहिए। अब ये तो हम नहीं खाते, मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्टार्च खाता है ना, हम नहीं खाते। हमारे फूड आइटम्स में ये ऑलरेडी इन फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप पोटैटो खाते हो, आलू खाते हो, तो आलू के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, तो अल्टीमेटली वो कार्ब्स ही होता है। ठीक है, तो कार्ब्स किन 3 फॉर्म्स में मिलते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? दोबारा याद कर लो, न्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी को चाहिए, क्या देते हैं हमको? एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, यानी एनर्जी देते हैं, और 3 फॉर्म से मिलते हैं। अब बात आती है सोर्स की। सोर्स क्या होता है बेटा? सोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का सोर्स की बात कर रहे हैं कि वो कहां से मिलता है। सोर्स मतलब याद कर लो वर्ड, क्वेश्चन आंसर में हेल्प होता है। किसी भी चीज का सोर्स पूछा जाए ना, तो सोर्स का मतलब होता है कि वो चीज कहां से मिलती है। जैसे अगर पूछो सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर कहां से मिलता है? रेन से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, ठीक है, ओशन से मिलता है। सोर्स मतलब कहां से वो चीज जनरेट होती है, कहां से मैं लूं उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब मैं कार्ब्स कहां से लूं, तो ये एग्जांपल, कार्ब्स लो सीरियल से। सीरियल्स क्या होते हैं? जो ग्रेन्स वगैरह हम लोग खाते हैं उन्हें कहा जाता है सीरियल्स। तो कार्ब्स कहां से लेने हैं हमें? सीरियल से। सीरियल्स, ग्रेन्स कौन से होते हैं? व्हीट, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी, फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स में कार्ब्स होते हैं? बनाना में कार्ब्स होते हैं, मैंगो में होते हैं, मेलन, पपाया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज कार्ब्स, व्हाट आर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डिफाइन देम। तो एनर्जी गिविंग फूड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, और वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? पूछ रही हूँ मैं क्वेश्चन, बताओ व्हाट आर द 3 फॉर्म्स जिसमें कार्ब्स पाए जाते हैं?
तो 3 फॉर्म्स हो गई हमारी, ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च। अभी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बेटा, लास्ट जो क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज होगी ना, उसमें ये सब क्वेश्चंस बेटा आपको अपने आप आने चाहिए। ठीक है, अभी आप छोटे हो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बट आगे आगे की जैसे आगे क्लासेस में जाओगे 7th 8th 9th 10th, उसमें इतना डीपली चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी मैं, वैसे वैसे बताऊंगी कि भाई देखो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं, अपने आप सोचना कि क्या पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है फैट्स। अब दूसरा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उसका नाम क्या है, फैट। फैट भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एनर्जी गिविंग फूड में। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में आने का मतलब है कि ये भी हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भाई बहन है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ये भी एनर्जी देते हैं। फैट्स प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज वाज प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स ज्यादा डेंस होते हैं बेटा। अगर आपने कार्ब्स खाए 10 ग्राम तो जितनी एनर्जी आपको मिलेगी, फैट खाओगे 10 ग्राम सेम में, इसमें डबल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यानी फैट ज्यादा डेंस होते हैं, ज्यादा एनर्जी देते हैं। यानी कि अगर सडनली किसी को बहुत एनर्जी की जरूरत है, मतलब जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो फैट खा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा लेते हैं कार्ब्स और फैट्स। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी कभी ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है। मोटापे का मतलब क्या होता है, अगर आपने ज्यादा कार्ब्स और फैट्स खाए और उतना काम नहीं किया, अगर तो भाई कार्ब्स खाए, फैट खाए और बहुत काम कर लिया, एनर्जी सारी यूज कर ली, अब तो ठीक है। बट कभी अगर आपने क्या किया, बहुत सारा फैट्स और कार्ब्स तो खा लिए लेकिन एनर्जी को यूज नहीं किया, तो वो जो फैट होता है ना, वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कई लोगों का वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी बोलते हैं ना। थोड़ा वेट गेन कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत वेट होना चाहिए, बट एक टाइम के बाद अगर वो डिजीजेस को बुला रहा है ज्यादा है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है। तो हमें एनर्जी के लिए कौन सा खाना चाहिए, कार्ब्स और फैट्स। लेकिन हर न्यूट्रिएंट को एक ऑप्टिमम अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट में ही खाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद किसी भी चीज को अगर आप एक्सेसिव कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फैट। सोर्स ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, बता चुकी हूं मैं। सोर्स का मतलब जहां से मिलता है। फैट कहां से मिलता है, फैट मिलता है सारी ऑयली चीजों से, बटर, घी, मिल्क, चीज ऑयल, एग योक, मीट, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब पता है पीनट्स को बोलते हैं, कैश्यू, सोयाबीन, इन सब से मिलता है हमको फैट। अब एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, नाम से अब देखो आगे आगे खुद डेफिनेशंस बनानी शुरू करो, कितना रटोगे, छोटा सा दिमाग है, इतना सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, इसलिए स्मार्ट बनो, खुद डेफिनेशंस बनानी सीखो। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, नाम में मैंने लिखा है, जो एनर्जी देता है एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। क्लियर हो गया था, एनर्जी गिविंग फूड समझ आ गया क्या होता है, जो हमें एनर्जी देते हैं। कौन से दो न्यूट्रिएंट एनर्जी देते हैं, कार्ब्स और फैट्स। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन को याद करो, क्या बताया था मैंने, प्रोटीन को बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या क्या आ जाता है, देखो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। द फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, कहां से मिलता है प्रोटीन, मिल्क, चीज, पल्स, पीज, बीन, सोयाबीन, फिश, मीट, इन सबसे। क्लियर। नेक्स्ट आता है विटामिन। मैंने बताया था कौन से टाइप के 3 फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, और तीसरा कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव फूड। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब ये हमें किससे मिलते हैं, नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह में होते हैं। देखो बेटा, जो कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स हैं वो हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में खाने होते हैं, वो मेजर न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन ये जो विटामिन है ना, ये बहुत कम क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कम ही मिलते हैं फ्रूट्स में। जैसे कोई आप एक फ्रूट बनाना लोगे तो बनाने में कार्ब्स ज्यादा है, विटामिन बहुत कम है, लेकिन जितने कम है उतने ही हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं विटामिन, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी, हमें डिजीजेस से बचाते हैं। अब कितने टाइप के विटामिन होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, मेजर कुछ विटामिन बता रहे हैं। विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्सेज बताया है, किससे मिलता है, विटामिन ए हमें मिलता है मिल्क से, बटर से, कैरेट, फिश, ये सब चीजों से। ठीक है, 3 4 याद कर लेना, सारे नहीं याद करने। विटामिन बी चाहिए तो इन सब से मिलेगा। ठीक है, अब क्या पढ़ो, विटामिन सी चाहिए तो सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी नॉर्मली
विटामिन सी नॉर्मली हमारा खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। विटामिन सी हमेशा खट्टे फ्रूट्स की फॉर्म में मिलता है। तो विटामिन सी हमें किससे मिलता है? सिट्रस। सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट। खट्टे फ्रूट कौन से होते हैं? ऑरेंज, लाइम, लेमन, आंवला, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी बच्चा बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद भी जनरेट कर सकती है। बाकी सारे विटामिन हमें खाने ही पड़ेंगे। विटामिन ए के लिए आपको कुछ खाना पड़ेगा, बी के लिए, सी के लिए, लेकिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी जनरेट भी कर सकती है अगर आप सनलाइट में रहते हो तो नॉर्मली विटामिन डी की को अगर आपको कंज्यूम करना है तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिट इन द सनलाइट फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली, तो आपको विटामिन डी मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता, आप सनलाइट में नहीं बैठ पाते, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, तो ईट ऑल ऑफ दीज। मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल खाओगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने ये बताया कि विटामिन हमको बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें खाना चाहिए। अच्छा, तो नहीं खाएंगे तो क्या होगा? नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए किस चीज के लिए चाहिए होता है? आपकी आईसाइट के लिए चाहिए होता है, हेल्दी स्किन, हेयर के लिए चाहिए होता है। अगर आप विटामिन ए खाओगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छे रहेंगे। और अगर नहीं खाओगे तो एक डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब रोशनी, अभी तो दिन में है, सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो हमें अच्छा दिखता है। कई लोगों में विटामिन ए की कमी से उनको रात को दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, विजन कम हो जाता है, उसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अच्छा, ये तो विटामिन ए हो गया। अब ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, विटामिन ए कहाँ से मिलता है और नहीं खाने से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। सिमिलरली विटामिन बी क्यों चाहिए होता है? फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन बी चाहिए होता है। हार्ट, हार्ट पता है ना, दिल के लिए, नर्व्स, मसल्स, इन सब के लिए विटामिन बी जरूरी होता है। नहीं खाओगे तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी? बेरी। विटामिन सी आपके टीथ को, गम्स को, मसूड़े जो होते हैं गम्स, ठीक है, एंड जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। नहीं खाओगे तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? स्कर्वी। विटामिन डी आपकी बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं खाओगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स। याद रखना बेटा, ये जो सोर्सेज हैं और ये जो विटामिन की वर्क है और डेफिशिएंसी है, किनसे मिलते हैं, नहीं खाने से क्या होता है, ये सब लर्न करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। तो अच्छे से सिर्फ इसे नोट से लर्न कर लेना। देखो मैं तुमको एनसीईआरटी बेटा पढ़ाऊंगी, बट मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी लर्निंग और जो मेन उसका अच्छे पॉइंट्स है वो इसमें नोट्स में डाल देंगे। मैं एनसीईआरटी जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम है, आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ के चले जाओगे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेस्ट भी रखेंगे, देखेंगे कितना पढ़ा आपने। चलो, क्लियर हो गया विटामिन का पॉइंट। विटामिन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रोटेक्टिव फूड में। प्रोटेक्टेड फूड में एक और कैटेगरी आती है, उसे बोलते हैं मिनरल्स। जैसे हमको विटामिन चाहिए होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। आवर बॉडी नीड मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स हमको चाहिए होते हैं। अब वही जैसे विटामिन से पढ़ा था, कैल्शियम क्यों चाहिए? आपकी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। सोर्सेज का मतलब क्या है? सोर्सेज का मतलब कहां से मिलता है? सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क, चीज, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश। फास्फोरस चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स और टीथ के लिए। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ मैं, बताओ कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है बोन्स और टीथ के लिए? कैल्शियम। कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चलो ऐसा पूछती, कौन सा विटामिन हेयर के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए। तो मतलब रेसिप्रोकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। बी रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन। देखो बेटा, आपने ये 4 पेजेस का चैप्टर, इसको इस तरीके से समझो, पढ़ो कि कोई किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया आयोडीन। आयोडीन किसके लिए चाहिए होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है बेटा? हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं थायराइड। इससे कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो आयोडीन है उस ग्लैंड को हेल्दी रखता है, ठीक है। यानी कि ये आयोडीन उस हार्मोन के जनरेशन में हेल्प करता है जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। वो हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ करता है। आप देखना, अगर किसी में आयोडीन कम होगा तो उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, वो हाइट कम रह जाएगा, वेट कम रह जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हाइट ज्यादा, वेट ज्यादा, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो ना ज्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए, ठीक है। और क्या किस अगर कम है तो क्या खाना पड़ेगा, आयोडीन। सोर्सेस क्या है, आयोडीन चाहिए तो या तो सी फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ। आयोडाइज सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा टीवी में एड्स भी देखे होंगे कि हमेशा सॉल्ट में आयोडीन ऐड की, आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट ही खाना चाहिए जिसमें आयोडीन होता है। आयरन, आयरन हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल, अब रेड ब्लड सेल क्या होते हैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो मैंने बताया था हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। हमारे खून में जो रेड कलर के सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है। ये हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और उसके लिए किसके, उसको बनाने के लिए क्या खाना पड़ता है, आयरन। अभी आप आगे क्लासेस में जाओगे ना बेटा, हम इनको बहुत डीपली पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, लेकिन अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये ध्यान रखो, आयरन इज गुड फॉर आरबीसी। कहां से मिलता है, स्पिनच, एप्पल, एग, लीवर, सीरियल्स, ये सब से, ठीक है। अब बात आती है वाटर। अब हमें वाटर क्यों चाहिए, अभी तक तो हमने क्या क्या बोला, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कार्ब्स, हमें चाहिए कार्ब्स ताकि एनर्जी मिले, हमको चाहिए फैट्स क्योंकि हमको एनर्जी मिले, हमको चाहिए प्रोटीन ताकि हमारी बॉडी बिल्ड हो, हमको चाहिए विटामिन और मिनरल्स ताकि हम बीमार ना पड़े, हमें कोई बीमारी ना हो। अब ये पानी का क्या चक्कर है, पानी क्यों चाहिए, पानी इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि आप जो भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी में ब्लड की फॉर्म में सर्कुलेट होगा, हर सेल तक पहुंचेगा, हाथों तक, अब हाथों मुंह से हाथों में पहुंचेगा, पैरों में पहुंचेगा। तो वाटर जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो इसको डिसॉल्व करता है इन सब चीजों को और आपकी बॉडी के हर सेल में ब्लड की फॉर्म में पहुंचाता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, वाटर इज अ लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड जिसमें इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व, जो आप खा रहे हो ना विटामिन ए बी सी या जो भी, ये पानी में मिक्स हो जाएंगे और उसी पानी से आपका ब्लड बनेगा, अल्टीमेटली ब्लड से आपकी पूरी बॉडी में सारे विटामिन जाएंगे, ठीक है। अब वाटर क्यों चाहिए होता है, टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड, जो आपने खाना खाया है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होगा, पानी करेगा। इंपॉर्टेंट केमिकल ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, पानी करेगा। देखो आपकी बॉडी के अंदर है, मान लो आपने खाया, आपकी गट पेट के अंदर सारे विटामिन हैं या इंटेस्टाइन में, अब वो कैसे जाएंगे, कोई बॉडी के अंदर ट्रक नहीं चल रहा है इधर से उधर ले जाने के लिए, बॉडी के अंदर ट्रक नहीं है, बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड किससे बना है, पानी से। तो पानी से ब्लड बनता है और वो ब्लड सारी बॉडी में आपके खाने को, केमिकल्स को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। सिमिलरली जब बेटा आप खाना खाते हो ना तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जैसे मान लो सपोज और एक रफ लैंग्वेज बताती हूँ, आपने बनाना खाया तो वेस्ट निकला ना, क्या निकला वेस्ट, उसका जो पील है, छिलका है, उसको फेंकोगे। सिमिलरली जब हम बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट लेके जाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट तो यूज हो जाते हैं, कुछ वेस्ट हो जाते हैं। अब अगर उस कूड़े को, अगर उस वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर, जैसे आप घर में कूड़ा बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, कूड़ा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू आएगी। सिमिलरली आपकी बॉडी में भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कलेक्ट होता रहेगा, बीमारियां फॉर्म करेगा। तो उसको भी निकालना है। अब उसको भी कैसे निकालेंगे, उसको भी पानी के थ्रू ही निकलेंगे वो, ठीक है। वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम जाते हो ना, पी करोगे, आपके सारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे। और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। पानी कैसे टेम्परेचर डिसाइड करता है, पानी ऐसे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बेटा कि जब आपकी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है तो आपको पसीना आता है। पसीना किस चीज का है, पानी से बना है ना, और वो आपकी बॉडी को ठंडा करता है। जब भी आपको गर्मी लगती है, आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और उस पसीने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे हो जाता है, आपको ठंडा ठंडा सा फील होता है। आप देखो कभी आप बाहर से खेल के आए, बहुत पसीना आ गया, गर्मी आई ना, आपकी बॉडी गर्म हो गई, आपको पसीना आ गया, फिर जब आप एक बार हवा में आके बैठोगे, उस पसीने पे जब हवा लगेगी तो वो बॉडी को आपको ठंडा करेगी, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर एक लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पानी स्वेटिंग के थ्रू उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रफेज। अब ये रफेज क्या चीज है, ध्यान से समझना, आधे से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होते। देखो मैंने क्या बोला, हमें क्या क्या खाना है, हमको खाने हैं, क्या क्या खाना है बताओ, हमें कार्ब्स खाने हैं एनर्जी के लिए, फैट्स खाने हैं एनर्जी के लिए, प्रोटीन खाना है बॉडी बिल्ड करने के लिए, विटामिन मिनरल्स खाने हैं, क्यों,
बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बीमारियों से। और वाटर क्यों? क्योंकि बताया मैंने क्या क्या, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, वेस्ट हटाएगा, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, इसलिए। अब ऐसे ही एक चीज आती है रफ फेज। रफ फेज क्या होता है? रफ फेज जिसको हम बोल देते हैं फाइबर। हमको खाने में फाइबर भी खाना चाहिए। अब ये फाइबर क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होती है, यानी टूट टूट के उससे न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें भी खाते हैं जो हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। रफेज उसी में से एक पार्ट है। क्या है रफेज? रफेज क्या है? एक ऐसी चीज जो हम खा रहे हैं लेकिन ना तो वो हमको डाइजेस्ट होगी, ना वो हमको न्यूट्रिएंट देगी, तो हम क्यों खा रहे हैं उसे, ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्यों खा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्या हम ग्रास खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमको डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम लीफी वेजिटेबल्स तो खाते हैं, जैसे स्पिनच खाते हैं। क्या हमको डाइजेस्ट होती है? एक्चुअल में नहीं होती बेटा। अच्छा, स्पिनच में जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली आपने स्पिनच के अलावा जैसे कोई भी लीफी वेजिटेबल्स खाते हो और कुछ और भी सब्सटेंस उसमें जिनमें फाइबर होता है, ये फाइबर आपको डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये आपकी बॉडी में घूमता रहेगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फिर ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये फाइबर, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करेगा। ये फाइबर जो आप खाओगे बॉडी में, ये आपको एनर्जी नहीं देगा, ना बॉडी बिल्डिंग करेगा, ना प्रोटेक्ट करेगा। इसका काम है आपके बॉडी से, यानी आपके स्टमक से, इंटेस्टाइन से घूमते हुए बाहर आना, ठीक है। और रास्ते में जितना भी वेस्ट है, वेस्ट बताया ना मैंने आपको, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, ये उस सारे वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या होता है फाइबर? फाइबर क्यों खाते हैं? क्या फाइबर एनर्जी गिविंग फूड है? नहीं। क्या फाइबर प्रोटेक्टिव फूड है? नहीं। क्या वो बॉडी बिल्डिंग फूड है? नहीं। तो क्यों खा रहे हो? इसलिए खा रहे हैं क्योंकि फाइबर का काम है बॉडी से, ये पहली बात तो डाइजेस्ट नहीं होता हमें, यानी कि आपने खाया, इससे कोई और ऐसे ही आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये करेगा क्या? ये हमको हेल्प करेगा गेट रिड ऑफ वेस्ट, बॉडी के सारे वेस्ट निकाल के बॉडी से बाहर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। अब स्टूल्स क्या होते हैं? पॉटी, ठीक है। पॉटी की फॉर्म में फाइबर्स पॉटी की फॉर्म में सारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं। अगर फाइबर नहीं खाओगे तो प्रॉपरली स्टूल्स पास नहीं होंगे, पॉटी नहीं आएगी और आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होगा। इसलिए हमें फाइबर भी खाने चाहिए। फाइबर का दूसरा नाम क्या होता है? रफेज, ठीक है। पूछूंगे सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास। अब क्या लिखा? फाइबर जरा पढ़े। रफेज इज द फाइबरस मैटर इन द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. It is needed for the normal working of the digestive system. It provides bulk to the food. ये फूड में बल्क ऐड करता है एंड कॉन्स्टिपेशन बताया ना, स्टूल्स पास करने में हेल्प होता है। रफेज के सोर्सेज क्या है? सोर्सेज का मतलब क्या होता है? सोर्सेज का मतलब होता है जिससे मिलता है। रफेज किससे मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से और होल मील फ्लोर। फ्लावर का मतलब होता है आटा, ठीक है। और इसमें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है, क्लियर है। अब बेटा आज की क्लास में 4 पेजेस का चैप्टर है, 2 पेजेस हमने कर लिए। पहले इसको दोबारा रीडिंग करो, अच्छे से पढ़ो, समझो। कोई भी चीज मैं नहीं कह रही हूँ आप रट लो बेटा, लेकिन आपको खड़े खड़े अगर मैं पूछ लूँ कि आप कार्ब्स क्यों खाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एनर्जी देते हैं। अगर मैं पूछ लूँ विटामिन क्यों खाते हो, वो हमें बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से पढ़ना, आज की क्लास रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।